बॉलर महेश सगळे आऊट सांगतात भिवत नका याची गरज नाही रे. तू होते की सकाळवर नाही नाही सकाळी आम्हाला होतं काम. थँक्यू डीजे. महेश साखळकर उर्फ मलिंग हा गोलंदाज गोलंदाजी मार्गावरती पाहायला मिळतोय. ज्या गोलंदाजाला पहिल्या षटकात जवळपास निश्चितच खूप मार बसला होता, परंतु त्यावेळेस तब्बल 3 षटकार 1 चौकार आणि त्यानंतर मात्र सुंदर कमबॅक पाहायला मिळाला होता. याही वेळेस एक तेज तर्रार चेंडू गोलंदाज महेश याचा पाहायला मिळतोय. निश्चितच चेंडू विसावतोय, सनमच्या हातात चेंडू स्थिरावा घेतोय, धावसंख्येचं खातं स्थिरावतंय, धावफलक स्थिरावतंय एका धावेवरती. एक धाव त्यानंतर निर्धाव चेंडू, याही वेळेस सुंदर चेंडू पुन्हा एकदा ब्लॉक होलमध्ये फेकलेला चेंडू, धावसंख्येचं खातं एका धावेची पुढे सरसावतोय, धावफलक 2 धावांपर्यंत मजल मारतोय. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त, 2 धावा धावफलकावरती. एक सुंदर स्पर्धा आणि या स्पर्धेदरम्यान 2 संघांची गाठ पडते. महेशच्या विरुद्ध एक सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. कव्हर क्षेत्रात चेंडू, 2 चित्रक्षक चेंडूच्या पाठीमागे चेंडू वाढतोय, चेंडूवरती 1 धाव पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात सहजरित्या 2 धावा पूर्ण करतायत दोनही फलंदाज. आतापर्यंत तब्बल 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज पुन्हा एकदा महेश, मोठा फटका, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग क्षेत्रात, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे चेस करण्याचा प्रयत्न, सुरेख क्षेत्ररक्षण, एकेरी धाव मात्र पूर्ण. एकेरी धावांची सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय, धावफलक पोहोचतोय 5 धावांवरती. सामना रंगतोय तो शांतदुर्गा वाटादेव विरुद्ध बोडगेश्वर म्हापसा या 2 संघांविरुद्ध. विजयी संघ पुढील फेरीत प्रवेश करेल. हाच पत्करणाऱ्या संघाचे आव्हान हे मात्र याच फेरीत संपुष्टात पाहायला मिळेल. यावेळेस महेशच्या विरुद्ध जोरकस हल्ला, चेंडू बराच वेळ हवेत स्थिरावतोय, चेंडू मात्र सीमारेषेचं उल्लंघन करतोय. तब्बल 6 धावांसाठी पहिल्या वयाला षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 6 धावांनी सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय, धावफलक पोहोचतोय तब्बल 11 धावांवरती. डीजे मैदानात सज्ज पाहायला मिळत आहेत. एका बाजूने फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज सचिन सज्ज होतोय, नॉन स्ट्राईक एंडवरती परेश ही जोडी मैदानात सज्ज पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सज्ज होतोय तुषार, हा गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. उर्वरित चेंडूंचा खेळ घेऊन स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज सचिन. लो फुल टॉस चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न निश्चितच पाहायला मिळतो. एके धावे निश्चित धावसंख्येचं खातं हे वाढतंय. सचिनच्या बॅटमधून निघालेला फटका 1 धावमध्ये नेऊन देतोय आणि या एके धावे निश्चित सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय, तब्बल 12 धावांवरती मजल मारतोय. आयुष्याच्या पटलावर यशस्वी व्हायचं असेल तर आत्मविश्वास नावाचा वजीर हा तुमच्याकडे असणं अति आवश्यक. आत्मविश्वासाने फटकेबाजी करावी लागेल. या दोन्ही फलंदाजांना वारंवार मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न हे फलंदाज करतायत, परंतु फटक्याचा बहुधा चेंडू आणि चेंडूफळीचा संपर्क होत नाहीये. वारंवार एके धावसंख्येवरती मात्र समाधान हे मात्र मानावं लागतंय ते दोन्ही फलंदाजांना. चांगल्या चेंडूचा सन्मान हा करावा लागेल, खराब चेंडूवरतीच मोठा फटका मारावा लागेल दोन्ही फलंदाजांना. याही वेळेस एक बिगेट करण्याचा प्रयत्न, मिड विकेट बाउंड्रीच्या दिशेने खेळलेला फटका, विदुरांना कार्पेट जातोय, जमिनीला घासत चेंडू. एकेरी धाव मात्र सहजरित्या पूर्ण करण्याचा अवधी हा प्राप्त पाहायला मिळतोय आणि या एकेरी धावेनशी सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय, धावफलक तब्बल पोहोचतोय तो 14 धावांवरती. गोलंदाज तुषार पुन्हा एकदा याही वेळेस एक बिग हिट सुंदर करण्याचा प्रयत्न. ब्लॉक होलमध्ये चेंडू फेकतोय, गतिशील चेंडू, तेज तर्रार वेगवान चेंडू प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला जखडून ठेवतोय. केवळ 1 धाव ही निश्चितच ठरू शकली असती, परंतु ती धाव रोखतोय. स्वतःच्या फॉलो थ्रू वरती बहुधा सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय, निर्धाव चेंडूची गणना ही पाहायला मिळते आणि सांघिक धावफलक 14 धावांवरती.
याही वेळेस मोठा फटका, जवळपास एक क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, झेल टिपण्याची नामी संधी, सुरेख झेल टिपला जातोय तुषारच्या गोलंदाजी मार्कवरती. प्रतिस्पर्धी संघाचा सलामीचा मोहरा हा बाद ठरतोय. खेळी समाप्त होतोय. फलंदाज परेशची धावसंख्येचं खातं स्थिरावतोय केवळ 14 धावांवरती. डीजे याही वेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, सुरेख चेंडू पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय मिडविकेट क्षेत्रात, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध. धावसंख्येचं खातं वाढतं. एकीय धावेशी सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. धावसंख्येच्या खात्यात मोलाची भर पडली जाते. एका धावेनिशी सांघिक धावफलक पुढे सरसावतोय. जवळपास 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त. सांघिक धावफलक स्थिरावतोय 15 धावांवरती. तिसरे षटक प्रगतीपथावर. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज. तिसऱ्या षटकास प्रारंभ होताच गोलंदाज पाहायला मिळतोय तो अमृत हा गोलंदाज. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज अमृत हा सज्ज होतोय. गोलंदाजी मार्कवरती सुरेख फटका. चेंडू सीमारेषे लगत पाहायला येतोय. काऊ कॉर्नर क्षेत्रात, ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपलब्ध. लॉंग ऑन क्षेत्रात चेंडू येतोय. एक धाव मात्र ही सहजासहजी पूर्ण पाहायला मिळते. या एकेरी धावेनिशी सांघिक धावफलक हा पुढे सरसावतोय. धावफलक पोहोचतोय तब्बल 16 धावांवरती. सिद्दीक स्ट्रायकिंगवरती मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बहुधा निश्चितच एक चकवा मात्र खातोय फलंदाज. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी, प्रतिस्पर्धी संघाला जकवा निर्माण करणारी ही गोलंदाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज अमृत याची, ज्या अमृतनं सुरेख फटकेबाजी साकारली होती यापूर्वीच्या सामन्यात, तो अमृत मात्र याही सामन्यात बहुधा वाखाणण्यायोग्य गोलंदाजी साकारतो. एक अष्टपैलू खेळाडूच्या रूपात अमृत हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. तो म्हापसा संघाच्या वतीनं, बोडकेश्वर म्हापसा संघाच्या वतीनं अचूक टप्प्याची सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. गोलंदाज हर्षद हा पुन्हा एकदा नवीन फलंदाजाच्या रूपात फलंदाजी मार्गवरती फलंदाज पाहायला मिळतो. तो हर्षद हा फलंदाज. सलामीचे षटक टाकलं होतं गोलंदाज महेश याने काहीसा महागडा ठरला. 11 धावा खर्ची घातल्या, परंतु त्यानंतर दुसऱ्या षटकात केवळ 4 धावा खर्ची घालतोय गोलंदाज तुषार. आणि त्यानंतर तुषारच्या पावलावरती पावलं टाकत गोलंदाज अमृत याची वाखाणण्याजोगी गोलंदाजी पाहायला मिळते. प्रतिस्पर्धी संघाच्या कर्णधाराला, प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला जखडून ठेवणारी गोलंदाजी गोलंदाज अमृत याची. अकूट टप्प्याचा चेंडू, रिव्हर्सिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा संपर्क हा चुकतोय. परिणामस्वरूप मात्र चेंडू निर्धाव गणला जातो. एका बाजूनं ज्यावेळी धावा निघत नाहीयेत त्यावेळी अशा प्रकारचे फटके खेळणे हे काहीसं अंगलट येऊ शकतं ते फलंदाजी करणाऱ्या संघाच्या वतीनं. यावेळेस मोठा फटका निश्चितच पाहायला मिळतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक घेण्याचा प्रयत्न येत आहे त्या Good stuff here. Good comeback now from Shanta Durga Vatadev in this over. They've got 17 runs. Very good delivery. Great comeback once again. Now that has to be the line and length of any bowler. Good comeback here. Excellent comeback from Akshay. Bowling outside off. That is the ideal length and ideal line to bowl. Overpitched. He hasn't timed it well, and that should be another catch for Mahesh. Very good catch there from Mahesh. And a wicket to Andy.
Shetty. He's on the focus here, Rohan Shetty, a very good friend of Gaurav Sawant, the chief coordinator here for tenniscricket.in. The Mapsa Express. He's named as Mapsa Express for that reason. It's too quick. Real good fast bowling here from Rohan Shetty. Starts off with a dot delivery. Score remains on 39. Now that's a short delivery. Pulled and should be an easy catch. No timing at all this time from the batsman. Taking the top edge of the bat. Oh, that's a good strike. And that will definitely go over the cow corner fielder for a massive six. Over pitch delivery this time from Rohan Shetty. And that has change of sides, big appeal, and up goes the finger. That struck him right in front of the stumps, and he is plumb LBW. By Rohan Shetty here in the final over. And Prahlad walks out to the middle to face the heat of Mapsa Express. Rohan Shetty. Last two balls remaining. That's up in the air, but it should fall safely. Should just be a couple of runs. They haven't thrown it yet. So last ball coming up from Rohan Shetty. Score is just 47 runs. And it's an over pitch delivery, and he has put that one away beautifully. Once again, the wrist work coming into play, and a six to finish the innings. So slight momentum shifting in favor of the batting side. Shantadurga Watadev, Karapur.
शांतदुर्गा वाटदेव वर्सेस भोडगेश्वर म्हापसा के बीच में एक बेहतरीन मुकाबला। पहली गेंद सनम के लिए रिवर्सिव लगाने का प्रयास हुआ, पर सनम सागवकर की ओर से जिस स्ट्रोक के लिए उनको जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनका ट्रेडमार्क शॉट जिसे कहा जाता है, उस स्ट्रोक लगाने का प्रयास जो कि हुआ था वहां पर सनम सागवकर की ओर से, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में बगैर किसी रन से। 54 रनों का पीछा करते हुए इस बार बेहतरीन गेंद, इस बार लेग स्टिक के बाहर गेंद। एक अपील वहां पर हुई सलाम के खिलाफ, अंपायर की ओर से इशारा आना बाकी, अंपायर की ओर से कोई इशारा नहीं, यानी कि गेंद शायद उनके पैरों के ऊपर लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी। इसी वजह से वहां पर कुछ हद तक अपील की वहां पर गेंदबाजों ने, गेंदबाज के साथ साथ फील्डर भी उस अपील में शामिल थे। अपील के बारे में कहा जाए तो निश्चित रूप से विश्वास कम, अति उत्साह ज्यादा नजर आता हुआ। एक गेंद वहां पर जो कि डॉट चली गई, उसके बाद लगातार दूसरी गेंद डॉट सनम को निकालते हुए गेंदबाज नजर आते हुए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, मिड विकेट क्षेत्र में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, हालांकि खिलाड़ी जो कि काउगनर के क्षेत्र से लंबी दौड़ लगाई वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद चली गई वन बाउंस सीमा के बाहर 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों की बदौलत पारी की शुरुआत करते हुए, पारी का आगाज जो कि सनम के बल्ले से होता हुआ 54 रनों का पीछा करते हुए 4 रन वहां पर निजी कोटे में बनाते हुए सनम सागवकर नजर आते हुए, जो कि 3 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद बेहतरीन पारी की शुरुआत करनी होगी। इसके पहले मुकाबले में बेहतरीन खेला था वहां पर सनम ने, साथ दी थी वहां पर जो कि अमृत वेरलेकर ने। बेहतरीन पारी हुई थी और मुकाबले में जीत हासिल कर ली थी। इस बार बड़ा स्ट्रोक सनम के बल्ले से निकला, गेंद चली गई नो मैच लैंड में, दिशा से हवा से बातें करते हुए गेंद सीमा रेखा बाहर। लगातार दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा बड़ा स्ट्रोक, यानी कि पहली गेंद के ऊपर चौका, उसके बाद छक्का, और इस छक्के के बदौलत रन संख्या कुल मिलाकर आगे बढ़ते हुए 10 रनों के ऊपर, जो कि सनम के बल्ले से निकला एक हवाई फायर। बेहतरीन बल्लेबाजी की आवश्यकता वहां पर सनम के बल्ले से निकलती हुई बेहतरीन पारी डी से। थैंक यू डी से। फिर से एक बार बेहतरीन गेंद वहां पर नजर आते हुए, इस बार कोई रन नहीं, गेंद जो कि डॉट चले जाती हुई। अब तक 3 गेंदें डॉट निकालने में सफल रहे गेंदबाज वहां पर। और रन संख्या की अगर बात की जाए तो रन संख्या कुल मिलाकर 10 रनों के ऊपर पहुंची। बेहतरीन पारी वहां पर खेलते हुए सनम। इस बार बेहतरीन गेंद, गेंद और बल्ले का संपर्क वहां पर शायद ठीक तरह से हुआ नहीं। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था, लेकिन गेंद वहां पर लुकी, जो कि शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व नजर आता हुआ। सनम सागवकर जो कि 10 रनों के ऊपर संतुष्ट रहेंगे। 6 गेंदें खेली वहां पर, 6 गेंदों के ऊपर 4 गेंदें वहां पर डॉट निकालने में सफल रहे, जो कि गेंदबाज रुद्रेश। बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर रुद्रेश की ओर से देखने को मिली। रन संख्या 10 के ऊपर, और अभी भी जीतने के लिए लगभग 24 गेंदों के ऊपर 44 रनों की आवश्यकता डीजे। थैंक यू डीजे। सिद्धेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर नजर आते हुए, 4 ओवर का मुकाबला अभी भी बाकी है, 24 गेंदों का खेल बाकी और 44 रनों की आवश्यकता। खुद के ऊपर संयम, भरोसा, विश्वास रखकर बल्लेबाजी करने की आवश्यकता रहेगी, जो कि बल्लेबाजों को काफिला उसी के पीछे चलता है जो अकेले चलने का हौसला रखता है। गेंदबाज इस बार धीमे रफ्तार के साथ डाले हुई गेंद कुछ हद तक शॉर्ट थी। अंपायर जी की ओर से गेंद के ऊपर वाइड का इशारा निकला, यानी कि 1 रन अतिरिक्त के तहत मिलेगा, रन संख्या आगे बढ़ेगी कुल मिलाकर 11 रनों के ऊपर, जो कि दूसरी ओवर की शुरुआत में वहां पर नजर आते हुए गेंदबाज सिद्धेश गेंदबाज के बोचे के ऊपर फिर से एक बार निकल पड़े। इस बार बेहतरीन गेंद, इस बार अंपायर जी की ओर से फिर से एक बार वाइड का इशारा। लगातार दूसरी गेंद वहां पर वाइड निकलती हुई, यानी कि अतिरिक्त के तहत रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर 12 रन नजर आते हुए स्कोरबोर्ड के खाते में 12 रनों के ऊपर रनों का पीछा करते हुए, जो कि 54 रनों का। इस बार बेहतरीन गेंद, बड़ा स्ट्रोक वहां पर नजर आता हुआ। 1 रन हल्के हाथों से खेला वहां पर, 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए कुल मिलाकर पहुंचती हुई 13 रनों के ऊपर।
इस बार बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन नजर आता हुआ एक 27 रन के ऊपर अब मात्र बल्लेबाज जो कि सनम सागावकर नाम की नजर आते हुए, एक छक्का अब तक लगाया, एक चौका लगाया और 10 रनों के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बेहतरीन गेंद और बल्ले का सही संपर्क वहां पर हुआ नहीं था। गेंदबाजी बेहतरीन होती हुई वहां पर बड़े स्ट्रोक के ऊपर रोधक लगाने वाली गेंदबाजी। हालांकि पहली 2 गेंदें वहां पर दिशा से भटके थे, लेकिन उसके बाद सही लाइन सही लेन से वहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सिद्धेश नजर आते हुए। जिस लाइन लेन की आवश्यकता है उसी लाइन लेन के ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि सिद्धेश नाम के गेंदबाज। फिर से एक बार अगले गेंद जो कि सिद्धेश की सदा के लिए। इस बार चेंज ऑफ द पेस, फिर से एक बार बेहतरीन गेंद, टिप्पा करने के बाद गेंद धीमी रफ्तार के साथ विकेट कीपर के दस्तों में चली गई। बल्लेबाज पहले ही मन बना चुके थे मिड विकेट के एरिया में खेलने के। इस बार गेंद और बल्ले का संपर्क वहां पर हुआ नहीं, डॉट गेंद चली गई, रन संख्या रुकी 13 रनों के ऊपर। इस बार 14 रनों के ऊपर। इस बार बेहतरीन गेंद वाइड के रूप में एक और अतिरिक्त रन वहां पर मिलेगा। अतिरिक्त के रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या कुल मिलाकर 15 रनों के ऊपर नजर आती हुई। अगर गेंदबाज की बात की जाए तो अब तक 3 गेंदें वहां पर सटीक टप्पे के साथ सटीक लाइन के साथ डाली है और 3 गेंदों के ऊपर अपना नियंत्रण खो बैठे हैं। वहां पर गेंदबाज कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करने का प्रयास, जो कि स्लोवर वन गेंदे की फेंकने का प्रयास उनकी ओर से होता हुआ और यही प्रयास उनको वाइड गेंदे फेंकने में मजबूर करता हुआ। इस बार बेहतरीन गेंद मिड विकेट काऊ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को वहां पर खेला। मिड विकेट के क्षेत्र के खिलाड़ी गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, गेंद को गोली की रफ्तार के साथ उठाया, फील्ड किया और थ्रो किया, बैकअप किया अपने बॉलर के हाथों में। तब तक सनम और सदा की जोड़ी केवल 1 रन निकाल सकी और इस 1 रन के साथ साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रनों के ऊपर। कुछ गेंदों का खेल बाकी जो कि दूसरी ओवर का। इस बार बेहतरीन गेंद सफल हुए थे ऑफ स्टिक के ऊपर, लेग स्टिक की गेंद को खेल दिया वहां पर मिड विकेट स्क्वायर लेग क्षेत्र के सीमा रेखा बाहर, गेंद चली गई तारामंडल में। बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी वहां पर सनम सागावकर के बल्ले से डीजे। इस बार रिवर्सिव लगाने का प्रयास, यहाँ पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, वहां पर गैप को भेदा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, लेकिन गेंद वहां पर नजर आती हुई केवल 1 रन वहां पर मिलेगा जो कि सनम सागावकर को। इस 1 रन के साथ साथ रन संख्या की पूंजी आगे बढ़ती हुई। 2 ओवर का खेल हुआ समाप्त, 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या 23 रनों के ऊपर। जीतने के लिए लक्ष्य अभी भी 18 गेंद के ऊपर 31 रनों की आवश्यकता। 18 गेंदे 31 रनों की आवश्यकता। DJ Harshad to bowl the 3rd over. And starts off with a wide down the leg. Plenty of wides in this innings of Shanta Durgawata Dev Karapur. We saw 3 wides being bowled in the last over, and Harshad starting off with a wide. Oh, that's flat. And great stop. Great piece of fielding there. Keeping it down to just a single. Sanam Salgaonkar has played a couple of big hits already, and he's all set for a big innings here. The chase is on here. And this is really good stuff. Great bowling here from Harshad. They're bowling with a plan here to Sada Sakarkar, who's not looking comfortable at all. He has been deceived with the slower deliveries over and over again. And there you see
Another slow delivery. Well, this is smart thinking. Great thinking from the bowler. Harshad is saw in the last over as well. Sada was deceived by the change of pace. And they're sticking to a plan now. Again, now this time a quicker delivery. This is excellent bowling here. Harshad has produced 3 consecutive dot balls. They need a big strike now. They definitely need a big strike, Shri Bodgeshwar Mapsa. In fact, it's a 4th dot ball. Well, this certainly helps the cause of Shantadurga Vatadev, Karapur. What looked like a very easy chase. It's not that easy now. They've got a very good bowling attack. And as proven by their bowlers, Harshad has produced 4 dot balls. Last ball. And that's going racing away. And that will be a boundary. A very crucial boundary here. It was a crucial boundary. They very much needed that boundary. And Sada, still, it's a top edge off the bat. And over the keeper's head for a boundary. Absolutely no chance for the fine leg and third man fielder. Both of them were standing. Yogesh Rane into the attack now. This will be a very crucial over. He's up against the very famous Sanam Salgaonkar. Sanam has taken his side home so many times. Starts off with a wide delivery. Stretch of arms by the umpire. So 24 needed now of 12. Sanam Salgaonkar. How many times has he been in such kind of situations? And how many times has he taken his side home? Flat. And just a single. And more importantly, he's off the strike now, Sanam Salgaonkar. Will be interesting to see Sada Sakarkar's approach now. Will he take a single and give Sanam strike back? Or will he look to swing it around and find a couple of sixes maybe? We all saw what he's capable of in the Muri Chashak finals. He played a wonderful knock there. He's a good striker of the cricket ball. It's a quick delivery up in the air and will be taken. It's a failure here, a rare failure for Sada Sakarkar, and has to be a
And a wicket here for Yogesh Rane. He's bowling well. And again another mistimed shot there from Sanam Salgaonkar. Should just be a single. Look like a overpitched delivery here from the commentary box. And Amrut Werlikar now on strike. The hero of the match in the last game for Sri Bodgeshwar Mapsa. He finished off the game for them. Can he finish it off now? And you can see Yogesh bowling a wide. Another wide bowled by Yogesh. Well, that is the impact of someone like Amrut Werlikar coming out to bat. He's a superb timer of the cricket ball. And that's another wide. 3 wides now from Yogesh. That will certainly help the cause of Sri Bodgeshwar Mapsa. They get 3 extra runs without facing a delivery. He's bowled well his first 3 deliveries. Couple of singles and a wicket. But 2 wides to Amrut now. Good comeback. Very good comeback. That was right in the block hole. Straight to the fielder at long on. This is good bowling. Well, that has to be the length. The ideal length to bowl by any bowler. Absolutely no chance for the batsman to free their arms. Right in the block hole. We've seen Jasprit Bumrah, Lasith Malinga, so many bowlers, the international bowlers do that quite consistently. And a slower delivery. In fact, that will allow them to take another run. And Amrut gets back on strike now. But still wonderful bowling. I've got to appreciate the bowler. $18 needed now of 7. Well, this is a very important ball coming up. Last delivery. This one has to go out of the park or at least a boundary. 7 balls, 18 runs. Game on here. A wonderful fight back being displayed here by Shanta Durga. Oh, overpitched. Overpitched. You can't bowl there to someone like Amrut Werlikar. He's waiting, waiting and waiting for those kind of deliveries. A superb strike for a 6. And a fantastic comeback once again from Sri Bodgeshwar Mapsa. Just 12 needed now off the last over. At a very crucial time for his side. That's up in the air. And has he taken it? Yes, he has. An important catch. And Amrut will stay off the strike. At the same time, we would like to welcome a very special guest, the Godfather, Anna Shri Dinesh Kavas.
And I would like to request Shri Deep Raj Gavas to kindly escort the chief guest on the stage. Request. Is turning out to be Paresh. That's up in the air. And should be another wicket, but more importantly, Amrut is back on strike. He's got the strength. Welcome, sir. Stage. A big welcome to you, sir, from the commentary box. That's up. He hasn't timed it. All right. Chance of catching. And yes, taken it. It's a hat trick. It's a hat trick here for Paresh. And oh, that's up in the air. Another catch. Yes, it's 4 in 4 for Paresh. What an over this is starting out to be. We saw Lasith Malinga do that against South Africa in a World Cup match. And now we are seeing Paresh do it for Shantadurga Vattadev Karapur. He's picked up 4 wickets in 4 balls. And a change of fortunes now.
Get a miss. And it's a dot ball. We're waiting for umpire signal. It's a dot ball. It's a leg by, in fact. Just a single. 11 needed now off the last delivery. Shaba. Oh, I cannot believe this. And that's it. Shanta Durga Vatadev Karapur. You beauty. You pulled up an absolute thriller here at the Navelim Panchayat ground. And it's an upset here. Another upset. Just how as we saw RV Kurgaon getting knocked out of the competition. The bigger side. Sri Bodgeshwar